माधव और उसकी अटूट आस्था। माधव गांव का सबसे गरीब कुम्हार था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी और चाक पुराना, लेकिन उसके हृदय में अपने आराध्य बांके बिहारी के प्रति प्रेम की जो ज्योति जलती थी वो अचल थी। माधव मिट्टी गूंथते समय, भजन गाता और बर्तन बनाते समय ऐसा महसूस करता मानो वो साक्षात भगवान के लिए उपहार तैयार कर रहा हो। उसका एक नियम था, हर दिन मिट्टी के 100 पात्र बनाने के बाद वो सबसे सुंदर पात्र को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आता। वो कभी मंदिर के भीतर नहीं जाता था। उसे लगता था कि उसके मैले हाथ और फटे कपड़े गर्भगृह की पवित्रता को दूषित कर देंगे। वो बाहर से ही हाथ जोड़कर कहता, तारांकन प्रभु, मिट्टी का हूँ, मिट्टी का ही चढ़ावा लाया हूँ, स्वीकार कर लेना। परीक्षा की घड़ी। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और जमीन में दरारें पड़ गईं। मिट्टी कड़ी हो गई और कुम्हारों के लिए काम करना असंभव हो गया। गांव के लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे। माधव के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो मेरे प्रभु को रोज नया पात्र कौन देगा। भूख से शरीर जर्जर हो चुका था, पर माधव की निष्ठा नहीं टूटी। उसने अपने आंगन की सूखी मिट्टी को अपने आंसुओं से गीला किया और एक सुंदर सा कलश बनाया। लेकिन उस दिन गांव के मुखिया ने घोषणा कर दी कि अकाल के कारण मंदिर के द्वार केवल खास लोगों के लिए खुलेंगे और भिखारियों या गरीबों का आना वर्जित होगा। हृदय का मंदिर। माधव जब शाम को अपना कलश लेकर मंदिर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसका मिट्टी का कलश गिरकर टूट गया। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो टूटा हुआ कलश समेटकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। उस रात माधव ने रोते हुए भगवान से कहा, तारांकन प्रभु, शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी है। कलश टूट गया, पर मेरा मन अब भी आपके चरणों में है। अगर आप मंदिर में नहीं मिल सकते तो क्या आप इस टूटी झोपड़ी में भी नहीं आएंगे। उसने रात भर जागकर उसी टूटे हुए कलश के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। वो हर टुकड़े को जोड़ते समय एक ही मंत्र जपता, हरे कृष्ण। सुबह होते होते उसने उन टुकड़ों से एक अद्भुत आकृति बना दी, जो न तो घड़ा थी और न ही मूर्ति, बल्कि वो माधव के प्रेम का साकार रूप थी। चमत्कार की सुबह। अगली सुबह पूरे गांव में शोर मच गया। मंदिर का मुख्य द्वार लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुल रहा था। पुजारी, मुखिया और विद्वान सब थक गए, पर कपाट टस से मस नहीं हुए। तभी मंदिर के भीतर से एक आवाज गूंजी, मेरा सच्चा भक्त बाहर अपमानित खड़ा है और तुम मुझे भीतर कैद कर पूजना चाहते हो। जहां माधव का प्रेम है वहीं मेरा वास है। मुखिया और पुजारी दौड़ते हुए माधव की झोपड़ी की ओर भागे। उन्होंने देखा कि माधव अपनी झोपड़ी के बाहर अचेत पड़ा था और उसके द्वारा जोड़े गए मिट्टी के उस अजीब से पात्र से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो मंदिर के गर्भगृह में आती थी। भक्ति का फल। जैसे ही मुखिया ने माधव के पैर छुए और उससे क्षमा मांगी, माधव की आंखें खुल गईं। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। अकाल का अंत हो गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद माधव के चाक से बनी हर मिट्टी की वस्तु सोने की तरह चमकने लगी। लेकिन माधव वैसा ही रहा, साधारण, सरल और प्रेम से भरा हुआ। उसने कभी धन का संचय नहीं किया। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई, जहां कोई भी भेदभाव के बिना भगवान की शरण में आ सकता था।